पे कृपया करके आपका ज़्यादा समय न लिया जाएगा। सो मुझे मालूम है कितने समय से बैठे हुए हैं। सो परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे। आइए हम उनके साथ मिलकर परमेश्वर के कुछ वचन की ओर जाएंगे और जो उनको बताएंगे हम मनन करेंगे और सीखेंगे ध्यान से। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कृपया करके आपका दिमाग भी यहाँ पे ही हो, आपके शरीर के साथ साथ। हालेलुया, हालेलुया। सो एक बार प्रभु यीशु के लिए सबसे जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे वाले भी बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का स्वागत हो इस बीच में। सो आगे का समय में परमेश्वर के दास हमारे बीच में पास्टर प्रभात जी हैं, सो उनको देना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम पास्टर। हालेलुया। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे क्षमा करना क्योंकि मैं लेट हो गया। कारण है एक शादी करना था, निकाह पढ़ना था, क्योंकि जलंधर से कुछ परिवार आना था और कुछ परिवार पटियाले से। उनको 9 बजे का टाइम दिया था, आपको पता है। मैं सारे डिटेल बताया था उनको कि ऐसा ऐसा बात है, मुझे वहाँ पहुँचना है, तो आप कृपा करके थोड़ा समय पर आइए। तो आए तो है समय पर, लेकिन थोड़ा सा तैयारी करने में थोड़ा सा लेट हुआ, इसलिए खास करके मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ी बातें जो अंतिम एक मृत्यु का कारण, मृत्यु एक वास्तविक है, सच्चाई है। इस संसार में जितने लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने पशु हैं, जितने जीव जंतु हैं, एक दिन उसका सबका एक दिन अंत होता है। कोई भी व्यक्ति अमरता को प्राप्त नहीं करता है जो माँ और पिताजी से जन्म लिया हुआ व्यक्ति। एक ही प्रभु यीशु मसीह जो मारा गया, कुमारी मरियम के संसार में आया, वो हमारे पापों के लिए आज से 2000 साल पहले वो मारे गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। आज भी वो जीवित है हमारे मध्य में। मृत्यु वास्तविक है। भजन संहिता कोई भी यदि हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक है, बच्चे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बाइबल थोड़ा जल्दी खोल के 89:48 और शबोपदेश 12 अध्याय 5 से 7 तक। भजन संहिता 89 उसका 48। हाँ पढ़ी। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? आइए हम अपने आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करें। जीवते त्याग करने वाला परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हमें मनुष्य को मिट्टी से बनाकर अपना सांस, जीवन की सांस फूंक कर हमें जीवित इंसान बनाने वाले परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवते परमेश्वर, हम तेरे चरणों में बड़े नम्र और हलीमी के साथ आते हैं। आप हमसे बातें करें, आप हमें समझ दीजिए, आप हमें मुंह में हमारे वचन को डालिए। हम कौन होते हैं जो आपके वचन को सुना सकते हैं या सिखा सकते हैं? आप ही है जो हमें सुनाते हैं और सिखाते हैं और हमें समझाते हैं। हमें मदद कीजिए। ये तेरे बच्चे हैं, अपने प्रिय रामपाल जी के लिए जो दुख प्रकट करने के लिए जो हमारे बीच में नहीं रहे, वो आपके अनंत विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। उसी इस मेमोरियल सर्विस में आए हुए उनके परिवार, आए हुए उनके रिश्तेदार, आए हुए प्रभु के बच्चों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको तो ब्लेस करना, यीशु मसीहा के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। बाइबल में लिखा है मृत्यु वास्तविक है, मृत्यु वास्तविक है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता।
चाहे वो कैसा भी खाना खा ले, कैसे भी घर में रहे, कैसे भी स्थान में रहे, उसके चारों तरफ हरियाली हो और उसके चारों तरफ जीवनदायक फल और सब्जियां और राशन सब कुछ हो। लेकिन जब उसका समय आएगा, उस समय परमेश्वर उसे अपने पास बुला लेगा, और जब तक वो जीवित है वो उस परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। जब तक वो जीवित है वो परमेश्वर को डरने की जरूरत है। और परमेश्वर का हुक्म है सारे मनुष्य जाति जो मनुष्य कहलाते हैं वो परमेश्वर को ढूंढते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। बस यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सारे काम व्यर्थ है। आप बहुत बढ़िया नौकरी कर लीजिए, आप बहुत बढ़िया मकान में रहने लगे, या आप अपने मकान को शीशे से जोड़ दे कि आप एक पंछी का भी पर उड़ाना लगे, या कोई चीज आप तक नहीं आए या आपसे बाहर जाए, लेकिन मौत को कोई भी रोक नहीं सकता है। मौत वास्तव है, मौत वास्तव है। इसलिए सुबोधोपदेश की किताब 12 है, उसका 5 और 7 आयत को भी पढ़ने में मदद करेगा। 12 में 5 में लिखा है, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मारी जाएगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा और चींटी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ने वाला फल फिर काम न देगा। आमीन। मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाला सड़क फिरेंगे। जी। उस समय चांदी का तार तो टुकड़े हो जाएंगे। चांदी का तार, इसका मतलब आप जानते हैं, चांदी का तार तो टुकड़े हो जाएगा। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। सोने का, चांदी का तार चांदी का तार टूट जाएगा, टूटेगा, और सोने का कटोरा जो हमारा मल वो बंद हो जाएगा। चांदी का तार टूट जाएगा, सोने का कटोरा जो मल है वो दोबारा नहीं आएगा। मरे हुए इंसान को खड़ा होकर बात करते हुए देख सकते हैं कोई? अभी तक कई लाशें, कई ताबूत में बंद करके बड़े सुगंध द्रव्य से, बड़े महंगी चीजों से उसे संभाल कर रखा है। क्या उसने कभी पूछा है भाई मुझे बात करना है? कोई उसने कहा है कि मुझे मल करना है? वास्तविक है, बादाम का फल फूल जाएगा, बादाम का फल फूल जाएगा। आगे और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और सोते के पास ये घड़ा, ये जो हमारा बर्तन है, कुम्हार ने अपने तरीके से इसे बनाया है, ये बर्तन मिट्टी का टूट जाएगा। कोई सदा जीवित नहीं रहेगा। चांदी के तार टूट जाएगा, सोने का कटोरा क्या हो गया? टूट जाएगा, और मिट्टी का घड़ा भी टूट जाएगा। और मृत्यु वास्तव है, मृत्यु वास्तव है, मृत्यु सच्चाई है। मूसा इस्राएल को 5 लाख से अधिक नौजवानों को, बंदों को, इस्राएल बंदे का गिनती कम से कम 5 लाख मिस्र की गुलामी से उन्हें लेके आया, उनको अगुवाई किया। उनके पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बुजुर्ग हैं, कम से कम 15 लाख से ऊपर सबको मिलाकर मिस्र की गुलामी से लेके आया।
परमेश्वर के लिए अद्भुत काम किया। जब परमेश्वर ने उसे कहा मेरा मित्र है, मैं इसे, ये मेरा घराने का है, लेकिन जब समय आया तू कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा, तुझे यहीं पे मरना होगा। यहोशू को परमेश्वर ने कहा मेरा दास मर गया है, अभी इनको तू अगुवाई कर। हालेलुया। मेरा दास मर गया है, अभी तू इनकी अगुवाई कर। मृत्यु सच्चाई है। मृत्यु का कारण क्या है? उत्पत्ति 2:17, 3:19। उत्पत्ति की किताब 2:17। और पर भले या बुरे का ज्ञान जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रभु का वचन कहता है आदम की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को, पहले मनुष्य को, दोनों को रखा और उनको कुछ आज्ञाएं दी। मृत्यु का कारण मैं बता रहा हूँ। वहां क्या हुआ मेरे अजीजों? परमेश्वर ने कहा जो वाटिका के बीच में बुरे और भले का जो ज्ञान देने वाला फल है उसे मत खाना, लेकिन उसने खा लिया। उन्होंने खा लिया, उन्होंने खा लिया, आज्ञा को तोड़ दिया और उनको मृत्यु आ गया। परमेश्वर ने मना किया था मेरे अजीज, हवा आदम मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे ही तुम मर जाओगे। मेरे अजीजों, शैतान शाम के रूप में आया। शाम शैतान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कई लोग बोलते हैं शाम को देखते ही मारने लग जाते हैं। मत मारिए, किसी जीव को किसी तरह का नुकसान मत पहुंचाइए। शाम के अंदर शैतान आया। शैतान बोल सकता था, उसने बोला, हवा को बोला खाएगी तुम मरेगी नहीं, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी, क्योंकि वो हमेशा ऐसा सोच शैतान रखने वाला था। मनुष्य को बहकाया और मनुष्य ने, हवा ने उस फल को खाकर उसने अपने आप में एक मृत्यु परमेश्वर के साथ उनका जो संबंध था, पवित्रता था, शुद्धता था, वो डंगे थे पहले, लेकिन अभी वो आपस में एक दूसरे को देखते हुए शर्मा रहे हैं। आदम उसको देखते ही शर्माया, वो अपने आदम को देखते ही शर्माया। उनके अंदर शारीरिक अभिलाषा जागा, पाप जागा और पवित्रता खत्म हो गया। फल खाने से पहले वो वैसे ही थे, लेकिन एक दूसरे से शर्मा नहीं थे। फल खाने से पहले वो एक जैसे थे, उनको कोई शर्म नहीं आता था, लेकिन जब वो फल खा लिया तो वो क्या है, शर्माया। उनको परमेश्वर की जो उपस्थिति थी, परमेश्वर की जो मौजूदगी थी, परमेश्वर का तो जलाल था, परमेश्वर का जो नूर थी, आत्मिक जीवन थी, वो खत्म हो गया। और आप और मैं आज रोते हैं। मेरा भाई मर जाता है, मेरी बहन मर जाती है, मेरे पिताजी मर जाते हैं, मेरे दादाजी मर जाते हैं, दादी जी मर जाते हैं। हम कई बार तो सड़क में घूमते घूमते रोते हैं। मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। मेरी गवाही है छोटी सी। मैं जब छोटा ही था, 7 साल का, मेरे पिताजी का डेथ हो गया। इतना दुख नहीं था उस समय। उसके 3 साल के बाद मेरे माताजी की डेथ हो गया और मैं रोना स्टार्ट कर दिया। लोगों को दिखाने के लिए नहीं रोया, मैं सड़कों में जाते हुए रहता, माँ तू कहाँ है, पिताजी आप कहाँ हैं, मुझे थोड़ा दिखाई दो। मेरे अजीजों, ये बाइबल सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मृत्यु का कारण 3:19 लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। जब उसने फल खाकर परमेश्वर की मौजूद से अलग हो गया तो परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, तो अपने माथा के पसीना पूछ कर खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा
क्योंकि तू उसी में से निकला गया है क्योंकि तू इस मिट्टी से निकाला गया था और तू मिट्टी में ही तो मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। फिर मिल जाएगा। आज मेरे अजीजों, फिर तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। तू मिट्टी से तो आया है और मिट्टी में मिल जाएगा। मृत्यु का कारण यह है, रोमी की किताब 3 का 23 आयत 6 का 23 आयत में पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो उन्होंने मजदूरी की पाप की, और पाप की मजदूरी उनको मिल गया। क्या लिखा है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परंतु हमारे परमेश्वर का वरदान गिफ्ट हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। लेकिन परमेश्वर देखा, मनुष्य जब मर गया, मनुष्य जब परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति से जब परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्य जब दूर हो गया, परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला। अपने खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और वो हमारे लिए आया। वो मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो अनंत जीवन हमें प्रदान करता है। वो क्यों मारा गया? क्योंकि वह हमारे पापों को, जो आदम की वाटिका में आदम और हवा ने, उन्होंने उस फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उन्होंने पाप किया था। उस पाप का सारा उनका, जो हम बच्चे हैं, आदम और हवा के बच्चे हैं और नूह का वंश हैं, हम लोगों का जो शुरू से पाप होते आ रहा है, उसको परमेश्वर ने बचाने के लिए आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर वो कलवरी क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जीवित है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलता है, और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है और अनंत जीवन का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है, यूहन्ना का इंजील 8 का 21, याकूब 1 का 15, एजिकल 3 का 11, 19, 20, 18 का 20, भजन से 48, 11, रोमियो 5 का 12, इन वचनों में लिखते हैं। तो हमें क्या है, मृत्यु का कारण के बारे में पता लगता है। मैं परमेश्वर के दास को बताऊंगा कि वो आपको कई बार संगत में जो बातें हैं आपको वो समझाएंगे। उस मनुष्य जीवन क्षणिक है। तीसरा बात है, मनुष्य का जीवन है पलवर का है। इसलिए पढ़िए भजन संहिता 39 उसका 5 और 11 आयत को पढ़िए। 39 5 में कहते हैं, देख तू मेरी आयु बलि सत भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ ही है नहीं। मेरी आयु वालुस्त की तरह है, पलवर का है। मेरा आयु कुछ भी नहीं है। बंदा खाना खा ले, चंगी तरह जॉगिंग करे, एक्सरसाइज करे, जिम जाए, 120 साल जिंदा रह सकता है। आज उन्हें पूछिए, आज भी एक बुजुर्ग जीवित हैं 146 साल, उसको पूछिए, बाबा जी आप और कितने साल जीना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा उम्र में वो जीना नहीं चाहेंगे, सो जाना ही बेहतर है। मेरे जीजो, मृत्यु वास्तव है। सवेरे फूल खिलता है, धूप लगने से वो मुरझा जाता है और शाम को गिर जाता है। सवेरे हरा भरा घास हो जाता है, धूप लगने से सूख जाता है, उसके बाद थोड़ी सी चिंगारी लगने से जल जाता है। 11 आयत को भी पढ़िए भाई। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट कर ताड़ना देता है,
तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वृथाभिमान करते हैं, वृथा व्यर्थ अभिमान करते हैं। सुंदरता पतंग की तरह है। उड़ने वाला पतंग बहुत ही खूबसूरत लगता है और उस पतंग को पाने के लिए कुछ झुंड के बच्चे दौड़ते हैं। उनको सड़क का पता नहीं लगता है, गली का पता नहीं लगता है, उससे और देखते हैं कि वो मेरे हाथ पे आ जाए। ऐसे ही बंदा आज सुबह से लेकर अपनी सुंदरता के ऊपर कोशिश करता है कि मैं क्या खाऊं ताकि मेरा सेहत, हमारी सुंदरता बना रहे। और वो जब पतंग कहीं पेड़ में अटक जाता है और टूट जाता है और दोबारा उड़ने का काबिल नहीं रहता है। याकूब 4 उसका 14 आयत को पढ़ी। मैंने आपको बताया मृत्यु वास्तविक है। दूसरा देखा मृत्यु का कारण क्या है। उसने फल खाया, उसने मौत को लेके आया। उसके बाद मनुष्य का जीवन पल भर का है, हम उसको अभी देखा है। उसको याकूब 4 का 14 आयत को भी हम पढ़कर देखें। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन, तू लो तुम्हारी जीवन है कि है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। तुम्हारा जीवन है ही क्या है। याकूब की किताब में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की किताब में इस प्रकार 4 का 14 में लिखा है ना। फिर से एक बार इसे पढ़ेंगे। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। भाई वहाँ खाना बना रहे, जब आग लगता है तो भाप दिखता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको भी दिखाई नहीं देता है, हमें भी दिखाई नहीं देता है। ठीक इस तरह हमारी ज़िंदगी है। इसलिए ये ज़िंदगी जो थोड़ी सी मिला है, अपना जीवन को बचाने के लिए वो खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, उसके ऊपर घुटने टेके उसके सामने और उससे तौबा करें। कहे प्रभु मुझे अनंत जीवन की ज़रूरत है, मुझे अनंत जीवन की जरूरत है। मसीह में मरने वालों की विशेषताएं मैंने आपको बताया। मृत्यु वास्तविक बताया, मृत्यु का कारण बताया। उसके बाद मनुष्य जीवन की क्षणिक है, एक भाव भी वो बताया। मसीह में मरने वालों की विशेषताएं यहाँ हमारे रामपाल जी का, राम कुमार जी का यहाँ तस्वीर रखा है और आप लोग आए और इसके सामने आपने अपना श्रद्धा प्रकट किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तो अनंत विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि ये प्रभु के बेटे हैं। ये अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु के प्रति वफादारी से जीवन बिताया, प्रभु की आराधना किया। कई लोगों ने इससे कहा तू कहाँ जा रहा है, कैसे रास्ते में चला गया, कहाँ चला गया। लेकिन उसने उन सारी बातों को भूलकर वो परमेश्वर के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए अपना जीवन बिताया और आज वो अनंत जीवन के अधिकारी पिता परमेश्वर के गोद में आज बैठा हुआ है। मसीह में मरने वालों की विशेषताएं भजन संहिता 23 उसका 4 आयत हम पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है।
वो मेरे जी में जी ले आता है। 4 आयत को पढ़िए, केवल 4 आयत। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरा सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे अजीजों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद राजा कहता है, चाहे मैं अंधकार में, चाहे मैं दुख में भरा हुआ जिंदगी बिताऊं, लेकिन मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। चाहे मैं घोर अंधकार में तराई में होकर भी चलो, मैं मरने से नहीं डरूंगा, क्योंकि उसी के पास, उसी के हाथ में मेरा जिंदगी है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। उसकी सोटी और उसकी लाठी का मतलब है उसका वचन और उसकी शिक्षा मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और परमेश्वर का वचन मेरे पास है। इसलिए वो सोटी और लाठी ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद एक आयत पढ़िए, नीति वचन 14 का 32 आयत। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, लेकिन धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। यदि हम धर्मी बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। आज ये परमेश्वर का बेटा राम कुमार जी आज प्रभु के साथ चलने की वजह से अनंत विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें फोटो में कुछ भी नहीं है, जस्ट हम उसे याद के लिए ये फोटो बनाया हुआ है, लेकिन वो तो अनंत जीवन की अधिकार है। वो हमें इंतजार करेगा यदि हम वफादारी से परमेश्वर के साथ जुड़े के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए चलेंगे, तो चलो परमेश्वर हमें बरकत देंगे। आगे एक और आयत हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का इंजील 11 और 26 आयत को। यूहन्ना का इंजील 11 उसका जी। तो यहाँ पे लिखता है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, और जो कोई जीवित है, 11 का 11 आयत पहले पढ़िए। कहते उसने यह बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर जो सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा मित्र लाजर सो गया है, उसे मैं जगाने जाना है। आज से 2020 साल पहले लाजर एक यीशु मसीह का भक्त यीशु मसीह की महिमा करता हुआ चला गया, जी रहा था, यीशु मसीह की स्तुति करता हुआ चल रहा था, यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाला था। उसने एक दिन क्या हुआ, बीमार होकर मर गया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अभी जाता हूँ, मेरा मित्र सो गया है, उसको जगाने के लिए जाऊंगा। मेरे अजीजों, मेरे मित्र, यदि आप यीशु मसीह के मित्र बन जाएंगे, यीशु मसीह के दोस्त बन जाएंगे, यीशु मसीह के साथ चलने का वायदा करेंगे, तो यीशु मसीह आपको भी इस तरह यदि आप मर भी जाएंगे, वो जी उठाएगा। हालेलुया। शर्त यह है, आप उसके मित्र बन जाइए। मित्र की बात मानता है, मित्र को रेस्पेक्ट करता है, मित्र को अपना कोई भी बात छुपाता नहीं है, उसको अपने दिल की बात कहे, मेरा मित्र, इसको मित्र बनना चाहता हूँ, मित्र की तरह रहना चाहता हूँ। तू मेरा मित्र बन जा, तू मेरा बड़ा भाई बन जा, और मैं तेरा छोटा भाई बन जाऊंगा, और मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरा कहा मानूंगा, तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करूंगा, मैं अपने गुनाहों को मानूंगा, मैं जीवन को तौबा करके तेरे हाथों में दे दूंगा, ताकि मुझे अनंत जीवन मिले। जब मैं सो जाऊं, तू आकर मुझे जगाएगा। हालेलुया। ये है वो मित्र
आज सो गया है। कुछ दिन पहले हम मिट्टी में उसको सुला के आ गया है, लेकिन जब पैदा का दिन आएगा, यीशु मसीह दोबारा आएंगे, वो मुर्दों में से तीसरे दिन है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह खुद जी उठे, वैसे ही राम कुमार जी उठेंगे, जी उठेंगे। बोले आमीन, 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 आमीन। एक 26 आयत से पढ़ी क्या लिखा है? और जो कोई जीवित है, और जो कोई जीवित है, और जो मुझ पर विश्वास करता है, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? 25 आयत से 24 आयत से भी पढ़िए फिर। मार्था ने उससे कहा, मैं यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान का समय वह जी उठेगा। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाएगा, वो यदि मर भी जाएगा, तो भी जिएगा। तो भी वो जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हाथ खड़ा करें। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो विश्वास कीजिए, क्योंकि अनंत जीवन उसी के पास है। यस, अनंत जीवन उसी के पास है। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? Yes. क्या आप उस बात पर विश्वास करते हैं? Yes. बोले हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हम लोग विश्वास करना है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 14 से 17 आयत तक पढ़ेंगे। चार 14 से 17 पहला थिस्सलुनीकियों। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले से उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन, 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 आमीन। प्रभु का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 14 से लेकर यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हमें विश्वास इतना करना है कि यीशु मरे हुए में से जी उठा, और तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ आएगा, ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। मतलब जो अभी सो रहे हैं, पहले ये जी उठेंगे, फिर उसके बाद हमारा भी शरीर बदल जाएगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करे, जो अपने पापों की क्षमा मांगेगा, ठीक है, तो उसके बाद
क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट सारे बैठ जाइए। कोई भी पानी चाहे थोड़ा सा रुक जाइए, बैठ जाइए 2 मिनट अपने अपने स्थानों पे प्लीज। अभी एक आयत हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का इंजिल 8:51 और सबोपदेश की किताब 12 अध्याय 13-14, बस उसके बाद इसमें हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 51 का ये है, 8:51। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, मेरे वचन पर चलेगा, तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा, मृत्यु को ना देखेगा। बाइबल में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। वचन के यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति मृत्यु को नहीं देखेगा, और जब मर भी जाएगा वो यीशु मसीह से जिलाएगा। आमीन। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए सबोपदेश की किताब 12 अध्याय 13 और 14 को हम पढ़ेंगे। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर सब काम और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी अंत की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब कुछ सुना गया है। अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर के डर के साथ अपने जीवन बिताओ और उसकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो मनुष्य परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के डर के साथ अपना जीवन बिताए। आमीन, आमीन, आमीन। एक दिन न्याय होगा हमारा, और सब गुप्त बातों का, चाहे मैं चुप के पाप किया है, चाहे खुलम खुला पाप किया है, सब बुरी बातों का और भली बातों का, हर एक बात का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। इसलिए उस न्याय के सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पैसा वाला, चाहे आपका सोना, चाहे आपका चांदी, चाहे आपका स्टेटस, आपका पावर, आप पीएचडी किया हुआ डिग्री, आपका कमिश्नर का एक कुर्सी है, राष्ट्रपति का कुर्सी है, प्रधानमंत्री का कुर्सी है, या डोनाल्ड ट्रंप जैसा बड़ा अधिकारी है, आपको कोई भी होता आपको परमेश्वर के सामने नहीं बचा सकता, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मुर्दों में से जी उठने वाला एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में एक बात बताकर मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। आप अभी देख सकते हैं मेरे हाथ में एक चीज है, ये परमेश्वर ने धरती पहले बनाया और इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, और इंसान और परमेश्वर का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसने फल खाया बुरे और भले का, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया, और वो परमेश्वर को पाने के लिए इंसान एक काम कर रहा है। आज के दिन रीति रिवाज मान रहा है, दान पुण्य कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, इन कामों से हमारा उद्धार नहीं है। आज से 2000 साल पहले कुमारी मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, इस मनुष्य का हम सब के पापों के लिए वो मारा गया, कलवरी क्रूस पर मारा गया और मारा जाकर गाड़ा गया।
और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और जो इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पापों की माफी मांगता है, उसको अनंत जीवन मिलेगा। जो इंसान तौबा नहीं करता है, अपने संसारिक रीति रिवाज में फंसा हुआ है, वो नर्क जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नर्क है, ये स्वर्ग है। आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी ऊपर है ये डिसाइड। आप उसने निर्णय करना है कि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं या नर्क में जाना चाहते हैं। ये आपके सामने यीशु की कहानी है। आप लोगों को ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आज हम एक छोटे प्रार्थना करें और हम इस सभा को इस जगह में समाप्त करें। जीवते जलाल महान परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र समय के लिए, राम कुमार जी के लिए, उनके परिवार के लिए। राम कुमार जी आज हमारे मध्य में नहीं रहे, उन्होंने अपने विश्राम में, अनंत विश्राम में प्रवेश कर गए हैं। ओ प्रभु जी, हमें उन्हीं की तरह यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलना है। उस यीशु मसीह के साथ ईमानदारी के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। यीशु मसीह की बातों को मानना है, परमेश्वर की भय को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है। जैसे वो अपने जीवन भर तेरी महिमा करते रहे, जब तक वो जीवित रहे तब तक आपके वचन को मानते रहे, आपके वचन को पालन करते रहे, आपके वचन के मुताबिक जीवन बिताया। आज वो सो गए और आप में सो गए हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं। जब आप उनको जिलाएंगे उस दिन वो जी उठेंगे अनंत जीवन के लिए, अनंत स्वर्ग राज्य के लिए। और प्रभु, हमें इस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो जो उन्होंने अपने प्यारे को, अपने अजीज को उन्होंने खोया है, खोया नहीं, वो स्वर्ग में गया है, उनके बिछोड़ा है, कुछ समय के लिए उनके साथ वो अलग हुआ है। प्रभु उनको शांति दे, उनको तसल्ली दे, उनका विश्वास ना टूटे, उनका ईमान ना टूटे, उनको विश्वास में लेके आए, और ज्यादा मजबूत कीजिए, और ज्यादा पवित्र बनाए, और ज्यादा प्रार्थना वाला, और ज्यादा संगति वाला, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु तेरे साथ चलने वाले बन जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए जोर से तालियां बजाएंगे, पास्टर के धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर। सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे बीच में था। कितनों ने महसूस किया, कितनों ने महसूस किया? एक बार जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जहाँ कहीं भी उसका वचन सुनाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आता है, और उनको आना होता है, क्योंकि बाइबल बताते हैं वचन को उसने अपने नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है। देखिए, अपने दास को वचन सुनाने के लिए प्रभु कहाँ से लेकर आया सही सलामत। देखिए, सही एंड मौके पे परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ गया। सो आई होप कि आप लोग सब के सब समझे होंगे परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने ज्ञान पाया उन्होंने ज्योति पाया। हालेलुया, हालेलुया। सो आप लोग जहाँ पे बैठे हैं, कृपया करके वहीं पे लाल हो गए, वो बोल रहे हैं जी खाना ऋषि यहीं पे।